हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। सो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट क्लास होने वाली है पावर बीआई की। और मेरा न्यू चैनल है, यहाँ पे हम डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स करने वाले हैं, जहाँ हम पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल और टैब्यू सीखने वाले हैं। और एक्सेल हम एडवांस में सीखेंगे, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखेंगे जो हमारे इंटरव्यू में काम आती है। इंटरव्यू के बेस पर ही यहाँ पर हम सारा काम करने वाले हैं, है ना, ताकि आपको जॉब अच्छे से मिल जाए। ये पूरा 6 महीने का कोर्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पावर बीआई से। मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले, यहाँ पे मैं आपको पावर बीआई पढ़ाने वाली हूँ। सो पावर बीआई होता क्या है। पावर बीआई हमारे एक रिपोर्ट रेडी करता है जो हमारा डेटा को एनालाइज करने में इजी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरी इसकी सारी चीज़ें बताऊंगी, इसमें सारे चार्ट्स कवर करेंगे, सारी चीज़ कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है, आप अपने डिवाइस में कैसे इसको डाउनलोड करोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं बताती हूँ आपको। ये तो मेरे पास डाउनलोडेड है ना, यहाँ पे मेरे कुछ इसमें डेटा भी है। लेकिन आप कैसे डाउनलोड करोगे वो देखते हैं। सो आपको जाना है, 1 मिनट। हाँ जी, तो आपको जाना है गूगल क्रोम पर। जैसे आप गूगल क्रोम पे जाओगे, वहाँ आपको सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। अब जैसे ही इसमें सर्च करोगे, ये आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का दिख जाएगा, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। यहाँ आपको क्लिक करना है। बिल्कुल फ्री है, पेड नहीं है ये। मैंने भी यहीं से अपना पावर बीआई डाउनलोड किया है। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब देखो, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए ये चीज़ नहीं आ रही। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये रहा मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ से थोड़ी देर पहले ही डाउनलोड किया था, ताकि टाइम वेस्ट ना हो डाउनलोड में, है ना। तो ये मैंने इस तरीके से, ये इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर ओपन होता है। यहाँ आपको लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रखनी है, और ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा, और यहाँ यहाँ पे आपको दिखेगा आइकन डाउनलोडेड होता हो। तो मेरे पास ये डाउनलोड हुआ। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगी, अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करूंगी, उसके बाद मुझे क्या फाउंड होता है। 1 मिनट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करना है हमें फिनिश। यहाँ पे आपके पास ना, अभी मेरे पास ये ओपन हो नहीं रहा, बिकॉज मेरे पास क्या है, ये डाउनलोडेड फॉर्म में है मेरे पास। इसीलिए यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो नहीं रहा है, और मेरा उसमें डेटा है ना। 1 मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देखो आएगा, क्या नेक्स्ट 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 आता रहेगा। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है, इसमें ओके करना है। ये डाउनलोड हो जाएगा इजीली। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। तो जैसे ही आप इसे डाउनलोड करोगे, आपके पास कुछ इस टाइप का दिखेगा। आपको डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा ऑप्शन एंड सेटिंग पे। कहाँ जाना होगा, ऑप्शन एंड सेटिंग पे। जैसे ही डाउनलोड करोगे, उसे करोगे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से तो मैं मिनिमाइज कर दूँ सारी चीज़ें। हम्म, एक ये दिखेगा आपको, आपका कुछ इस टाइप का पावर बीआई डेस्कटॉप। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ये इस तरीके से आपका कुछ खुलेगा, है ना। इस तरीके से आपका ओपन होगा। ये देखो ऐसे ओपन होगा। आपको सबसे पहले अपने ऑप्शन एंड सेटिंग्स पे जाना है, वहां से आपको जाना है ऑप्शंस। ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको इसमें सेटिंग्स में क्या चेंजेस करने हैं, मैं आपको वो बताती हूँ, ताकि आपके पास, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो है ना, ये चीज़ें, इसे हम पेन बोलते हैं, और ये चीज़ें यहाँ दिखती नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अब जाना है प्रीव्यू फीचर्स पर। कहाँ जाना है, प्रीव्यू फीचर्स पे। और ये देखिए, आपको सब कुछ ऑन करके रखना है, एवरीथिंग आपको ऑन करके रखना है। आपको ऑफ क्या करना है, आपको इनेबल शेयर पॉइंट ऑफ करना है, कनेक्ट टू एक्सटर्नल सेमेटिक
आपको ये ऑफ करना है और यहाँ से आपको पब्लिश डायलॉग ये आपको ऑफ करके रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें ऑफ करके रखनी है आपको। और यहाँ से एक लास्ट आता है मॉडर्न विजुअल, ये आपको ऑफ करके रखना है। यहाँ से देख लो, सारी चीजें ऑन रखनी है। कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो यहाँ पर ऑफ होगी जब आप शुरुआत में डाउनलोड करोगे, ऑप्शन एंड सेटिंग पे जाओगे। लेकिन अब यहाँ से क्या करनी है, आपको कुछ ही चीजें ऑफ करनी है। ठीक है, और बाकी सब कुछ ऑन करना है। बस आपको एक, दो, तीन, चार, चार चीजें आपको ऑफ करके रखनी है। तो आप यहाँ से देखो, आपको ये चीजें ऑफ करके रखनी है। यहाँ से आप करोगे ओके। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको ये पेन दिख जाएगा। यहाँ से आप जाओगे व्यू पर, व्यू पे जाने के बाद आपको ये दिख जाएगा कुछ इस टाइप का। यहाँ से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो वहाँ से मेरा चला गया। इस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से मेरा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ मेरा हट जाए, फिर मैं चाहती हूँ इसको वापस लाना ताकि मेरे मुझे इजीली सारा काम हो जाए, है ना। तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, ऐसे हटाते हैं। अब बनाते हैं हम अपना कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, हम अपने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं। यहाँ से होम पे जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले पावर बीआई में ये सारी चीजें होती क्या है। पावर बीआई सबसे पहले हमारे किसी भी डेटा को एनालाइज कैसे करना है उसको इजी बना देता है। जहाँ पे मेरे पास ये देखो, ये आपको जो ये दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं, पेन। इसे हम पेन बोलते हैं इसको। जो हमारा डेटा पेन होता है, जहाँ पर हमारा डेटा इंपोर्ट करते हैं हम हमारा डेटा कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं, जैसे एक्सेल से, एसक्यूएल से, है ना, इंपोर्ट करते हैं। एक हमारा होता है बिल्ड फंक्शन, जहाँ पे हम अपने डेटा के कुछ लोकेशंस को डालते हैं, हमें क्या डेटा चाहिए हम उसको डालते हैं। और एक आता है हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन, जहाँ पे उसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अपना डेटा सबसे पहले इंपोर्ट करना है। आपको अपना डेटा कहाँ से मिलेगा, वो डेटा मैं आपको दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो डेटा दे दूंगी। तो मेरे पास एक डेटा है, ये मैं जाऊंगी एक्सेल वर्कबुक में। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक डेटा मैंने बना रखा है अपने पास। ठीक है, मैं पहले वहां जा रही हूँ। यहाँ से हम जाएंगे ब्राउजर पे। ये देखो हमारा डेस्कटॉप, ये पूरा ये पीसी ओपन हो चुका है। यहाँ से मेरे पास प्रैक्टिस डाटा पावर बीआई है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ये तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। आपके में अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो डायरेक्ट लोड कर दो ऑप्शन को, तो मेरे यहाँ से ऑप्शन आता है शीट वन, शीट टू। शीट टू में मेरा कोई डेटा नहीं है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। और ये देखो, ये हमारा एक पूरा डेटा बनकर आ चुका है, क्योंकि डेटा पहले ही बना हुआ था। बस मैंने यहाँ पर इसे, ठीक है, डाउनलोड कर दिया। अब यहाँ से हम करेंगे लोड। ठीक है, हम यहाँ से लोड, ये एक नॉर्मल डेटा है। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं इसको लोड। ये हमारा शीट क्या हो रहा है, लोड। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, पावर बीआई को थोड़ा सा स्लो चलता है, इसका नेटवर्क एकदम हाई चाहिए, है ना। अब देखो, मैं अपना डेटा पिन खोलूंगी। ये देखो, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे हमारी शीट लोड हो चुकी है। ये देखो, जितना सब कुछ था, ये जितने भी टाइटल थे हमारे ऊपर के, वो आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं, इजी सा चार्ट बनाते हैं। मैं आज आपको एक ही चार्ट सिखाऊंगी, अगली वीडियो में मैं आपको दूसरा चार्ट सिखा दूंगी। ठीक है, जहाँ मैं शॉर्ट्स में भी कुछ वीडियोस डाल दूंगी। ठीक है, सो फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करना, और कुछ भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, जहाँ से मैं, जहाँ मेरी क्लासेस हो रही है, जहाँ से मैं क्लासेस ले रही हूँ, वहाँ पर मुझे पावर बीआई सिखाया जा रहा है। और इसीलिए मैं वहाँ से सीख कर आप तक एक नॉलेज दे रही हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें इजी हो जाए सीखने में, है ना। यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे। साइज इंक्रीज कहाँ से करेंगे, देखो ये ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। ये देखो, ये सर्कल 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 दिख रहे हैं। ये यहाँ पे ये ऐसा कुछ एरो वाला आइकन बनेगा, यहाँ से कोई चीज़ हमारी
हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ना। मुझे जितना बड़ा चाहिए मैंने उतना बड़ा इसको ले लिया है बॉस। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा इसे बोलते हैं हम इसे बोलते हैं कॉलम, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट होता है। ये क्या होता है, हमारे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये सारे चार्ट हम पढ़ेंगे, सारे चार्ट्स पढ़ेंगे हम, जो जो हमारे काम के हैं, इसमें से जितने हमारे काम के हैं हम उन सबको पढ़ेंगे। अब क्या करना है, आप अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे बिल्ड बिल्ड पे। अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये ऑप्शन है, आपको उसके ऊपर ही, उस चार्ट के ऊपर ही क्लिक करके रखना है। ये देखो कुछ ऑप्शन हमारे पास मिले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल, टूल टिप्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको लीजेंड्स क्या होते हैं, टूल टिप्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे, यहाँ इस तरफ हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे स्टेट का डेटा चाहिए, मुझे देखना है कि स्टेट में कितनी सेल्स हुई है। मैंने यहाँ से स्टेट का डेटा ले लिया। ये क्यों नहीं शो हो रहा है, इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपको एक्स के साथ साथ वाई भी लेना होगा। तो यहाँ से वाई से मैं देख लेती हूँ कि मेरी सेल्स कितनी होगी। ये हमारा एक डेटा रेडी हो गया। ठीक है, ये दिल्ली है, गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटका है, हरियाणा है, बिहार है, पंजाब है, ये हमारे स्टेट है। और यहाँ कितनी सेल्स हुई है ये यहाँ से है। अब हम कर लेते हैं यहाँ की फॉर्मेटिंग कि मुझे ये देखना है। मेरी देखो बहुत लाइट लाइट है, मुझे अपने इंटरव्यूअर को दिखाना है ये सारी चीजें। तो अभी तो बहुत लाइट है ये। अब यहाँ से हम करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ से हम गए फॉर्मेट पेन पर, इसके अंदर ही क्लिक करोगे तभी ये चीज आएगी। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे टाइटल पर। जैसे ही टाइटल पे जाएंगे, यहाँ हमने लिख रखा है सम ऑफ सेल्स बाय स्टेट। मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ टोटल सेल्स बाय ईच स्टेट। मैंने स्टेट ले रखा है, मैं ले रही हूँ स्टेट। टोटल सेल्स बाय ईच स्टेट, या फिर जो सम ऑफ आ रहा था आप वो लिख लो, है ना। यहाँ पे क्या है कि मुझे टोटल सेल्स देखनी है हर एक स्टेट की कितनी हुई है। मुझे सम वम से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है टोटल सेल्स से। तो यहाँ से टोटल सेल्स डाला हमने। यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट मैंने मान लो ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ से हम कर देते हैं इसे बोल्ड। बोल्ड हम कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला। यहाँ से मैंने इसे किया बोल्ड, इसका साइज मैं इंक्रीज कर दूँ। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं कलर चाहती हूँ तो देखो कलर कहाँ से, टेक्स्ट कलर लिखा है, यहाँ जाएंगे। यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज कर रही हूँ, मैंने ये कलर चूज कर दिया। और यहाँ से हम इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ये लेकर, देखिए यहाँ से मुझे मिल गया, सेंटर में आ गया। मुझे यहाँ अलाइनमेंट करना है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ करना है, यहाँ करना, जहाँ मर्जी वहाँ करना। मुझे बीच में अच्छा लग रहा है तो मुझे बीच में करना। ठीक है, अब यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर दिखा, पहले देखो बैकग्राउंड कलर दिखा, इसको चूज करेंगे। और जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखो मेरा कुछ बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, कुछ मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया, मैंने क्लिक करी, ये पूरा एक डेटा बन रहा है ना मेरा। ठीक है, यहाँ से चाहो तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर सकते हो, नहीं चाहते तो ऐसे कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ये जैसा आपको चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ से सबटाइटल क्या होता है। सबटाइटल, जैसे मैं सबटाइटल को ऑन करूंगी आपको दिखा, ये देखो ये दिखा, ये चीज आ गई। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहती हूँ तो मैं इसको ऑफ ही रखती हूँ। ठीक है, डिवाइडर, डिवाइडर क्या होता है, जैसे मैं इसको ऑन करूंगी डिवाइडर यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, मैं दिखाती हूँ। इसका मैंने कलर ब्लैक ले लिया है, ब्लैक। इसका जो विड्थ है px वो मैं बढ़ा बढ़ा के कितना कर रही हूँ, देखो लाइंस बन गई ना यहाँ पे। तो यहाँ मैंने 8 मैं ले रही हूँ, इसको और पतला करना है मुझे, इतना ही रखना है मुझे, 3px तक ही रखना है, 2px तक ही मुझे रखना है। और इसको सॉलिड, इसके पास लाइन स्टाइल कैसे करना है, आपको सॉलिड करनी है, आपको डैश करनी है, या फिर आपको डॉटेड करनी है,
एज योर विश, आपको जो भी चूज करना है कर सकते हो। ठीक है, मुझे अभी सॉलिड ही चाहिए। स्पेसिंग, फिर आता है हमारे पास स्पेसिंग ऑप्शन। स्पेसिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसको रहने दो, ये चीजें हम बाद में सीखेंगे। एक्स एक्सिस पे गए, एक्स एक्सिस ये रहा हमारा स्टेट के पास में। एक्स एक्सिस पे गए, यहाँ गए वैल्यूज, वैल्यूज को मुझे फॉर्म चेंज करना है। मैं डिम के साथ जाना चाहती हूँ, अब इसका साइज इंक्रीज करना है, तो इसका यहाँ से साइज इंक्रीज कर देते हैं। देखो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से कलर, जो भी आपको कलर चाहिए आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर दो, होगी, है ना। सारी चीजें हमारी हो गई। अभी हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस करेंगे। वाई एक्सिस पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक टाइटल का भी ऑप्शन आता है ना। एक टाइटल का भी हमारा ऑप्शन आता है, यहाँ जहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, ये देखो ये स्टेट लिखा है। अगर आपको इसको ऑफ करना है तो ऑफ कर लो, ऑन करना है तो ऑन करके यहाँ से अपने एक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना। ऐसे इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मुझे अभी इसको ऑन ही रहने देते हैं। बुराई क्या है, थोड़ा बढ़ा देती हूँ, उसको बोल्ड कर देती हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। ठीक है, इतना ही ठीक है। लेआउट, लेआउट क्या होता है, लेआउट का मतलब आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये ये इसका साइज का कितना px बढ़ाना है, कितना विड्थ बढ़ाना है, इसके ऊपर चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर चेंजेस होते हैं। कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, वो चीज डिपेंड करती है। ठीक है, अभी तो इतना ही रहने देते हैं। और अब चाहते हैं हम अपने वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस में चेंजेस करते हैं। वाई एक्सिस पर ऑटो, मैक्सिमम, मिनिमम, ये यही रहने दो। ये बताता है आपको जीरो से लेकर आपका जैसे ऑटो अपने हिसाब से उसमें करें। आप इसको बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो जीरो से स्टार्ट करके आप मैक्सिमम कहाँ तक लेना चाहते हो, या अब मान लो आप 10,000 से स्टार्टिंग करना चाहते हो और 60,000 तक ले जाना चाहते हो, तो वो इस चीज के लिए होता है ना। यहाँ से हम जाएंगे वॉल्यूम, वैल्यूज पर। अपना फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर में चेंजेस कर देते हैं, बस ब्लैक कर दिया, बना दिया। ये हो गया एक रिपोर्ट तैयार, क्लस्टर कॉलम चार्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चेंजेस करना चाहते हो, जैसे आप ग्रिड लाइंस चाहते हो कि मैं ग्रिड लाइंस करूँ, ऐसे कलर लिया, ट्रांस, ये ट्रांसपेरेंसी क्यों होती है ना, जैसे मैंने ब्लैक लिया तो दिख रहा है। अब ट्रांसपेरेंसी का यूज क्या होता है ये बताया, कितना लाइट होता जा रहा है, मतलब लाइट होता जा रहा है वो चीज। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से रखा है, मुझे ये चाहिए तो मुझे, ठीक है। अब अगर आप इसमें ये हमारी चीज बन गई, यहाँ से सारी चीजें हो गई, टाइटल हो गया। अब देखो मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉलम्स का, नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा कॉलम्स। जैसे आप कॉलम्स पे क्लिक करोगे, यहाँ से जाएंगे कलर्स पे। अब यहाँ से हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। कहाँ गए, कॉलम पे गए, कॉलम पे जाने के बाद कॉलम को जैसे आप ऑन करोगे, मतलब जैसे हटाया, हट गया, जैसे इस पे एक बार क्लिक किया, ये नीचे आ गया कलर का ऑप्शन, जैसे कलर दबाया, आपको जो कलर चाहिए आप वो ले सकते हो। ठीक है, जो कलर चाहिए वो कलर आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, मैंने मान लो ये ले लिया, चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी मुझे हल्की करनी है थोड़ी, ये ज़्यादा नहीं, आई थिंक ये बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर देना चाहती हूँ कि इस पे एक आउटलाइन हो जाए, तो मैं चाहती हूँ ब्लैक बॉर्डर देना चाहती हूँ, इसको बढ़ाना, इसकी विड्थ बढ़ाना चाहती हूँ, यहाँ से विड्थ बढ़ जाएगी, कितना दे, इस तरीके से बन गया। कम करना है यहाँ से कम कर लो, बढ़ाना है ऐसे बढ़ा लो। तो आई वॉन्ट कि मुझे 2px करना है, ट्रांसपेरेंसी में इसको कम हल्का करना है, तो कर लो, इस तरीके से सही है ना।
ठीक है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे धीरे धीरे हम आगे चार्ट्स पढ़ते जाएंगे तो आगे की जो फॉर्मेटिंग के जितने भी आ रहे हैं विजुअल्स, मैं आपको ये फिर आगे आगे भी बताती हूँ, है ना। अब एक सीख लेते हैं डेटा लेबल का। पहले तो डेटा लेबल को ऑन करते हैं। जैसे आप डेटा लेबल को ऑन करोगे, देखो हमारे जो चार्ट है, जो हमारे बॉक्सेस हैं, जो हमारे डेटा है, उसके ऊपर आपको ये दिख रही है ये चीजें। ये क्या है? ये सेल्स कितनी है, क्योंकि हमारे पास दो ही डेटा हमने लिए थे। एक हमने लिया था एक्स एक्सिस पे स्टेट का, और एक लिया था हमने वाई एक्सिस पे सेल्स का, कि किस स्टेट में कितनी सेल्स हुई है। पहले तो ये पूरा ये दिखा रहा था। अब मुझे जानना है कि दिल्ली में कितनी सेल्स हुई है, गुजरात में कितनी हुई है, या किसी भी स्टेट में कितनी सेल्स हुई है, मुझे वो देखना था। तो मैंने देख लिया। अब डेटा लेबल में जाके इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे डेटा लेवल में जाओगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल। जैसे वर्टिकल करोगे ऐसे चल जाएगा, हॉरिजेंटल करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। पोजीशन आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ चेंजेस मत करो, बाद में हम आगे आगे सीखेंगे सारी चीजें। अभी तो आप यही ट्राई करना, है ना। सम ऑफ सेल्स जो लिखा हुआ है ये रहने दो, ये पे सम ऑफ सेल्स ही रहेंगे। और यहाँ से आई वांट कि या मैं कलर इस तरीके से डन कर रही हूँ, ब्लैक चूज कर रही हूँ, जो भी है। और बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ये देखो यहाँ से साइज इंक्रीज हो गया, तो पता चल रहा है ना कितना कितना सेल हुआ है यहाँ पे। देख, और बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे तो बैकग्राउंड हमारा देखो इसके ऊपर एक बॉक्सेस बन गए, है ना। तो ये हमारा एक डेटा रेडी हो जाता है। एक डेटा हमारा रेडी हो जाता है। ये तो मैंने आपको ये बेसिक चीजें पढ़ाई हैं, आगे आगे हम और भी चार्ट्स पढ़ेंगे। सो ये एक डेटा रेडी हो गया है। टोटल सेल्स हर एक स्टेट में कितनी हुई है, टोटल सेल्स बाय ईच स्टेट। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कहीं में डाउट लगता है कहीं, तो आप कमेंट करना, मैं हर एक चीज आपको सिंपलीफाई करके दूंगी, सिंप्लीफाई करके दूंगी, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझाऊंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा मैं एक ऐसा ही चार्ट के साथ मिलते हैं, एक नए चार्ट के साथ मिलते हैं, जहाँ पे हम बहुत से इंटरेस्टिंग चार्ट्स पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे एरिया चार्ट, मैप चार्ट, डोनट चार्ट, पाई चार्ट, एवरीथिंग हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो आपको पढ़ाऊंगी वो हम दूसरा चार्ट पढ़ेंगे। आज हमने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पढ़ा, हम बाद में लाइन, एरिया सारे चार्ट्स पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, सब कुछ करिए थोड़ा सा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई। ठीक है, गलतियों से ही सीखते हैं बिकॉज। ओके, सो बाय। हाँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको सेव कैसे करना है। कंट्रोल एस दबाना है। कंट्रोल एस दबा के जैसे आप कंट्रोल एस दबाएंगे, यहाँ पे अपनी फाइल को आप किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। जैसे मैंने अपने नाम से ही इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। मैं गई फाइल पर, मैं जैसे ही फाइल पे जाऊंगी, अभी यहाँ शो नहीं हो रहा मेरा, यहाँ पे डेटा साक्षी के नाम से शो हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, मैंने आपको बताया था इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो साक्षी के नाम से सेव हो जाएगा। कुछ आ रहा है, साक्षी के नाम से सेव हो जाएगा डेटा। अपलोड कर लेते हैं जो भी है। यहाँ पे आप सेव करो, नॉर्मली सेव करो, ये सब मत करो। सेव हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, सेफ रहिए, और मिलते हैं। बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।